जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग, और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि क्लोनिंग का प्रोसेस एक्चुअली है क्या, किस तरह से होता है। टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू आप एक इवन सिंगल सेल से पूरा प्लांट कैसे ग्रो करवा सकते हैं, और कैलस और माइक्रो प्रोपगेशन की टर्म्स में बुनियादी डिफरेंस क्या है। सो स्टार्टिंग ऑफ विद द क्लोनिंग बेटा, क्लोनिंग भी माइक्रो प्रोपगेशन वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बाकी टाइप्स की तरह एक टाइप ही है। देखिए हमने कटिंग पढ़ी, हमने ग्राफ्टिंग का जिक्र किया, बल्ब्स, कॉलम्स, रूट ट्यूबर्स, लीव्स, इन सब टेक्निक्स का जिक्र किया कि कैसे इनके थ्रू एक पार्ट ऑफ द प्लांट से एक पूरा प्लांट ग्रो करवाया जा सकता है। ये क्लोनिंग भी उन्हीं की तरह की ही एक टेक्निक है, बट यहां पर बाकी टेक्निक्स में और क्लोनिंग में एक बुनियादी फर्क है, और वो फर्क ये है कि हमने इससे पहले जितनी भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन की टाइप्स पढ़ी हैं, उन सारी की सारी वेजिटेटिव प्रोपगेशन की टाइप्स में एक चीज कॉमन थी बेटा, और वो थी कि अगली जनरेशन बनाने के लिए, अगला ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए हमें एक प्लांट पार्ट चाहिए होता था। याद कीजिए कटिंग का प्रोसेस। देखिए कटिंग में हम छोटा सा कट लेते थे, छोटी सी ब्रांच ली, ये पौधा उगा हुआ है, उसकी स्मॉल ब्रांच कट करेंगे, उसको लगाएंगे, उससे पौधा उगेगा। नो दैट वाज द यूजुअल प्रोसेस इन द कटिंग। इवन ग्राफ्टिंग में भी यही होता है। बल्ब्स, कोरम्स में भी प्लांट का एक पार्ट अंडरग्राउंड स्टेम या रूट या लीव जो है उससे अगली जनरेशन बनती है। बट क्लोनिंग के बारे में इंटरेस्टिंग बात मेरा बेटा ये है कि क्लोनिंग के प्रोसेस के थ्रू आप बिल्कुल एक स्मॉल सा टिश्यू, एक छोटा सा टिश्यू जिसका साइज बहुत कम हो, या इवन अ सिंगल सेल यूज करके भी अगली जनरेशन बना सकते हैं, ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं। और इस स्मॉलर टिश्यू या एक सिंगल सेल से जो अगला ऑफस्प्रिंग बनेगा, उसकी इंटरेस्टिंग बात यह होगी कि वो बिल्कुल आइडेंटिकल होगा अपने पेरेंट सेल से। यानी जिस सेल से आप वो एक सेल, जिस प्लांट से आप वो एक सेल या छोटा सा टिश्यू लेंगे और क्लोनिंग का प्रोसेस करेंगे, तो जो बनने वाला ऑफस्प्रिंग है इट विल बी आइडेंटिकल, ये बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा टू द पेरेंट सेल से बिल्कुल आइडेंटिकल होगा। अब क्लोनिंग के प्रोसेस के लिए बेटा एक टेक्निक यूज की जाती है, एक पूरा मेथड है जिसके थ्रू हम क्लोनिंग का प्रोसेस करते हैं, और उस मेथड को हम नाम देते हैं जी टिश्यू कल्चर का। टिश्यू कल्चर को बेटा हम माइक्रो प्रोपगेशन भी कहते हैं। ये टिश्यू कल्चर का दूसरा नाम है माइक्रो प्रोपगेशन, और इसको माइक्रो प्रोपगेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके लिए बहुत छोटे से पार्ट की जरूरत होती है, क्योंकि इसका जो स्टार्ट है टिश्यू कल्चर का वो प्लांट के बहुत छोटे से पार्ट से होता है। टिश्यू कल्चर के लिए हमें वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट इज रिक्वायर्ड। सो अब क्योंकि प्लांट का बहुत छोटा सा पार्ट रिक्वायर्ड होता है, हमें टिश्यू कल्चर के लिए बहुत छोटा सा पार्ट हम प्लांट का यूज करते हैं, लिहाजा हम इस टेक्निक को भी माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं। पेपर में आपको ये सवाल आ सकता है कि व्हाट इज माइक्रो प्रोपगेशन, अ सेपरेट क्वेश्चन, या ये सवाल भी आ सकता है कि व्हाई टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन। तो इन दोनों के जवाब में आपको ये लिखना होगा कि क्योंकि टिश्यू कल्चर के लिए हमें बहुत छोटे पार्ट की जरूरत होती है प्लांट के, इसलिए हम इसको माइक्रो प्रोपगेशन भी कहते हैं। अब ये प्रोसेस होता कैसे है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये टिश्यू कल्चर का प्रोसेस आउटसाइड द लिविंग बॉडी होता है, लिविंग बॉडी के बाहर होता है टिश्यू कल्चर का प्रोसेस। इसमें लिविंग बॉडी एक्चुअली इन्वॉल्व नहीं होती, आउटसाइड द लिविंग बॉडी ये प्रोसेस होता है। मिसाल के तौर पे अगर हम प्लांट की बात करें, तो प्लांट के लिए अगर टिश्यू कल्चर करना है तो उसके लिए प्लांट का होना रिक्वायर नहीं है, उसके लिए हमें मिट्टी नहीं चाहिए इनिशियली, सारे का सारा प्रोसेस आउटसाइड द लिविंग बॉडी होगा। कैसे होगा मैं आपको अभी समझाता हूं। सो आउटसाइड द लिविंग बॉडी प्रोसेस होता है, सबसे पहले हमने जिस प्लांट का टिश्यू कल्चर करना है, यानी जिस प्लांट से अगली जनरेशन हम बनाना चाहते हैं, उसका एक स्मॉल सा पीस ले लेंगे, स्मॉल सा टिश्यू ले लेंगे, छोटा सा टिश्यू ले लेंगे, हमने ले लिया। अब इस छोटे से पीस ऑफ टिश्यू को मेरा बेटा रखा जाता है कल्चर मीडियम में। कल्चर मीडियम is actually a material, it is actually a fluid जिसमें
उस टिश्यू को ग्रो करवाने के सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। देखिए जैसे हम खाना नहीं खाते हैं तो हमारी फूड की वजह से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और बॉडी ग्रो करती है, इसी तरह ये कल्चर मीडियम इस टिश्यू का एक तरह से खाना ही होगा। और ये कल्चर मीडियम हम आमतौर पे लेते होते हैं पेट्री डिशेस में। पेट्री डिश एक खास तरह का मटेरियल, एक खास तरह का बर्तन है, समझ लीजिए ये गोल होता है और इसमें कल्चर हम ले लेते हैं लाइक दिस। फर्ज कीजिए ये हमारी पेट्री डिश है, इसमें कल्चर मीडियम मौजूद होगा इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड, और हम करेंगे क्या कि हम छोटा सा पार्ट लेके प्लांट का उसको मेरा बेटा इस कल्चर मीडियम के अंदर जो है वो रख देंगे। अब जब इसको कल्चर मीडियम के अंदर रखेंगे तो इट विल स्टार्ट ग्रोइंग, ये ग्रो करना शुरू कर देगा, इसका साइज बनना शुरू हो जाएगा। सो ग्रोथ होगी जी, और ग्रोथ के नतीजे में काफी सारे सेल्स बन जाएंगे। अब ग्रोथ के नतीजे में जो सेल्स बनते हैं ना बेटा, उनको हम बोलते हैं कैलस। कैलस फॉर्मेशन हो जाती है। अब कैलस वो एक्चुअली वो सेल्स हैं जो इस टिश्यू में डिवीजन से बने, यानी टिश्यू के अंदर 2-2, 4-4, 5-5 सेल थे, उन्होंने ग्रो करना शुरू किया और 200, 400, 500 सेल्स का एक गुच्छा बन गया, उसको बोलते हैं कैलस। कैलस जब बन जाता है तो मेरा बेटा इसमें मजीद ग्रोथ होती है और ये बना देता है प्लांटलेट्स, छोटे छोटे प्लांटलेट्स बना देता है। इन प्लांटलेट्स को हम फिर कल्चर में से निकाल लेते हैं जब ये थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं। इस तरह से ये कैलस बन गए, कैलस में प्लांटलेट बन गए। हम इन प्लांटलेट्स को निकाल लेते हैं और हम लगा देते हैं सॉइल में। जब सॉइल में लगाते हैं तो फिर ये सिंपल प्लांट की तरह ग्रो करना शुरू कर देते हैं। मैं चाहता हूं आप एक बार टिश्यू कल्चर का प्रोसेस विजुअली भी देख लीजिए ताकि हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए। सो आमतौर पर बेटा होता यह है कि हम जब यूजुअली ये प्रोसेस करते हैं माइक्रो प्रोपगेशन का, तो हम क्या करते हैं, एक पार्ट लिया और उस पार्ट को लगा दिया जमीन में और हमारी माइक्रो प्रोपगेशन होगी। बट क्लोनिंग मैंने आपको जैसे बताया थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस है। अब यहां पर होता क्या है कि आप सबसे पहले एक प्लांट पार्ट लेते हैं और उसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। अब ये प्लांट पार्ट कोई भी हो सकता है, रूट भी, स्टेम भी, लीव भी, फ्लावर भी, कोई एक सिंगल सेल भी, कुछ भी हो सकता है। आपने पार्ट ले लिया, छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट किया और उसको डाल दिया पेट्री डिश में जिसमें कल्चर मौजूद है। अब यहां से एक्चुअल काम स्टार्ट होता है, यहां से एक्चुअल टिश्यू कल्चर स्टार्ट होती है। यहां पर इस पेट्री डिश के अंदर कल्चर मीडियम मौजूद है। ये कल्चर मीडियम, इसमें ये प्लांट के पार्ट्स मौजूद हैं, हम इनकी कंडीशंस कर देंगे ऑप्टिमाइज, ये ग्रो करना शुरू कर देगा और छोटे छोटे सेल्स के ग्रुप्स बन जाएंगे जिनको हम कहते हैं कैलस। ये कैलस मजीद थोड़ा सा ग्रो करेगा तो हल्के हल्के प्लांटलेट्स बन जाएंगे। प्लांटलेट्स जब बन जाएंगे तो तब हमारा टिश्यू कल्चर का काम कंप्लीट हो जाएगा। हम इनको मजीद ग्रो करने देंगे ताकि अपनी मैक्सिमम कंडीशन अचीव कर लें, अपनी मैक्सिमम ग्रोथ कर लें। अब जब इनकी मैक्सिमम ग्रोथ हो जाएगी बेटा तो उसके बाद हम इनको यहां से पकड़ेंगे और डाल देंगे सॉइल में जहां इन्होंने ग्रो करना है। तो ये जितने भी आपके प्लांटलेट बने थे कल्चर मीडियम के अंदर, वो सारे सेपरेट प्लांट्स की फॉर्म में जमीन में ग्रो करना शुरू हो जाएंगे। अब यहां पर आपका सवाल ये होना चाहिए कि सर वो सिंपल सा तो प्रोसेस था, कटिंग लो लगा दो, कटिंग लो लगा दो, कटिंग लो लगा दो, हमने ये टिश्यू कल्चर क्यों किया? देखिए आपकी बुक में मेंशन नहीं है बट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, टिश्यू कल्चर के दो मेन बेनिफिट्स। एक बेनिफिट तो ये है कि आप छोटी सी जगह पर बहुत ज्यादा प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं इन द पॉट्स। पहले टिश्यू कल्चर के थ्रू प्लांटलेट बना ले, उनको पोट्स में लगाते जाए तो आपको ज्यादा जगह नहीं चाहिए होगी, बहुत छोटी सी जगह पर आप टिश्यू कल्चर के थ्रू बहुत ज्यादा प्लांट्स उगा लेंगे। दूसरा इसका बहुत बड़ा फायदा टिश्यू कल्चर का ये है कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो नॉर्मली कटिंग या वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड्स के थ्रू नहीं उगते, लिहाजा उनके लिए टिश्यू कल्चर बहुत फायदेमंद है। हम बहुत आराम से, बहुत आसानी से उन प्लांट्स को टिश्यू कल्चर के थ्रू बहुत जल्दी, बहुत स्पीड से, कम स्पेस में उगा सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।